नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। कहा जा रहा है कि चाइना जो है अब फ्रंट पे आ चुका है, जिसका इंतजार था, फाइनली वो घड़ी आ गई है कि चाइना अब मीडिएशन करवाएगा इस वॉर का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भैया इस टाइम वॉर चल रहा है और तीनों ही नेशन अपने अपनी पावर को प्रूफ करने में लगे हुए हैं यहाँ पर। और इसी बीच पाकिस्तान का नाम आया था कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन करवाने के लिए रेडी है, लेकिन पाकिस्तान की सुनता कौन है यहाँ पर। अच्छा, चाइना क्यों चाहता है कि ये युद्ध विराम हो और इससे चाइना को क्या फायदा होगा, तो 3 फैक्टर्स पर हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहला, ताइवान मुद्दे पर उसको बहुत ही ज्यादा एक सपोर्ट आप कह लो वो मिलने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में उसको ताइवान चाहिए, तो अभी से वो अपना रास्ता बना रहा है। दूसरा, इकोनॉमिकली उसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज हॉर्मुज स्ट्रेट ज्यादातर, अगर मैं बात करूं ऑयल और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो भैया चाइना डिपेंडेंट है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि वेस्ट एशिया की सुपर पावर बनकर के उभरेगा, प्लस ग्लोबल पीस मेकर में वो फर्स्ट प्लेस पर पहुंच जाएगा। और चाइना ऐसा मौका कभी भी गंवाना नहीं चाहता है। चाइना ऑल दो बैक सीट पर बैठ करके पूरा मजा ले रहा है, लेकिन उसको अभी लग रहा है कि चाहे हम बैक डोर डिप्लोमेसी इस्तेमाल करें, चाहे फ्रंट पर आए, लेकिन अब इस वॉर में सीज फायर होना ही होना चाहिए। और फाइनली यहां पर न्यूज भी आई है दैट इज चाइना प्राइम गारंटर ऑफ ईरान यूएस ट्रूस, और इससे ये कयास लगाई जाने लगी है कि चाइना हैज ओनली पावर जो ये काम कर सकता है ना। आगे बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इन्होंने बोला था कि भैया हम करवाएंगे यहाँ पर आपका सीज फायर, और नेशंस को भी इन्होंने आमंत्रित कर दिया था, लेकिन इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान ही ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करवा रहा है या पाकिस्तान से ये करवाया जा रहा है। ये बैकिंग में या तो चाइना सपोर्ट कर रहा है, और यूएस के साथ इनकी ड्राफ्ट डिप्लोमेसी सबके सामने आ गई है कि ये ट्वीट करते हैं, ऊपर से उधर से ट्रंप रिप्लाई करते हैं, और ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। अब अभी तक हमें ये पता था कि जब पाकिस्तान ने यहाँ पर पीस टॉक ऑर्गेनाइज करी तो इजराइल ने मना किया था कि हम नहीं आएंगे। फाइनली अब ईरान ने भी मना कर दिया कि अगर इजराइल नहीं आएगा और आप लोग लेबनान पर हमला करना बंद नहीं करोगे तो हमें कोई मतलब नहीं है और हम आपकी इस पीस टॉक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अब पाकिस्तान की ये हालत है कि ये करवाना चाहते हैं पीस, और कोई आ ही नहीं रहा इनके यहाँ बातचीत करने के लिए, तो इससे बुरी बेइज्जती क्या हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि इन्होंने पूरी अपने पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं, आप इमेज में देख पाओगे कि पूरी तैयारी कर ली थी, पूरी फोर्स वोर्स लगा दी थी। मतलब ये बारात तैयार है और दुल्हन और दूल्हा है ही नहीं, पता नहीं किसकी बारात में ये जा रहे हैं, किसकी बारात की ये तैयारियां कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की हालत हो जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो बातचीत है इसकी मेजबानी लेकिन बहुत ही ज्यादा अनिश्चित दिखाई दे रही है कि मेजबानी तो ये कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। इस्लामाबाद में इनकी तैयारी भी हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा है कि भैया सब लोग तो मना कर रहे हैं आने के लिए, तो ये किसके बीच में अब ये कहेंगे कि आओ हम तुम्हारा पीस अग्रीमेंट साइन करवा देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्यों यहाँ पर चाइना जो है वो मेन पर्सन हो जाता है और पाकिस्तान जो है वो साइडलाइन हो जाता है, कि ये जो पूरा या तो बैकडोर चैनल से बातचीत हो रही है। खैर अगर हम बात करें तो चीन ने शांति प्रयासों में ज्यादा प्रचार नहीं किया है। हमें नहीं दिखाई दिया ना कि चाइना सामने से आया है, चाइना या हॉर्मुज स्ट्रेट पर बहुत ज्यादा बातचीत कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा उसने कोई पोस्ट शेयर करी है, नहीं करी है। शांत बैठा हुआ है, बैकडोर चैनल की डिप्लोमेसी पूरी तरीके से अपना रहा है। और अगर युद्ध की बात करें तो उसमें भी वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़बोड़ापन चाइना कभी नहीं दिखाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है और संघर्ष खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने फायदे के लिए। उसको ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड में फायदा हो जाएगा, इससे उसको एक एक्सेस मिलेगा यूएस के करीब जाने का। और यूएस के करीब जाने का एक्सेस किस पॉइंट पे उसको चाहिए, तो उसको भैया ताइवान के पॉइंट पर चाहिए यूएस में एक्सेस, क्योंकि वो चाहता है कि अगर हम जब भी ताइवान पर हमला करें तो बिकॉज यूएस अभी सपोर्ट करता है ताइवान को, मिलिट्री से अगर मैं बात करूं तो ताइवान को यूएस सपोर्ट करता है, हथियारों से ताइवान को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल ताइवान को सपोर्ट करता है। तो इसलिए चाइना चाहता है कि धीरे धीरे जो ताइवान का मुद्दा है उसको पूरा अपना बैकिंग दे और यूएस के साथ धीरे धीरे अपनी जो मेलजोल है इस मुद्दे पर बढ़ाए कि देखो जब हम यहां पर हमला करेंगे या फिर जब हम इसको चाहेंगे तो तुम बीच में नहीं पड़ोगे, क्योंकि हमने तुम्हारा एक जगह तो युद्ध शांत भी करवाया ही है। आगे बात करते हैं। चाइनाज डिप्लोमेटिक फ्लेक्स
हेल्प्स द ब्रोकन ट्रूथ। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखो, इनकी एनर्जी सप्लाई जो 78% है प्रेजेंट समय में रिस्क पर हो जाती है हॉर्मुज स्ट्रेट के कारण। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट मैंने इकोनॉमिकली जो आपको बताया था। दूसरा क्या है, 92% जो इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इसकी वजह से ताक पर लगा हुआ है। इसलिए चाइना जल्दी चाहता है कि ये मीडिएशन हो जाए और इसलिए चाइना फ्रंट पर अब धीरे धीरे आ रहा है। अब चाइना मेन आ रहा है कि भैया देखो हम देखते हैं क्या बातचीत है और उसको हम करते हैं। खैर, आगे बात करते हैं। तो इससे रिस्क डिटेक्शन होगा, ऑयल सप्लाई इकोनॉमी को लेकर के स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन देखने को मिलेगा। जो आपका परस्यूडिंग तेहरान है वो ये कर पाएंगे, यहाँ पर ब्रोकन सीज फायर, डी एस्केलेशन अचीवमेंट, इस तरीके से इनकी सारी जो चीजें हैं वो हो पाएंगी। चाइना स्ट्रैटेजिक एडवांटेज उसको मिलेगा, गारंटीड रोल इसका दिखाई देगा और रिस्क एंड डिप्लोमेसी यहाँ पर आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो इस तरीके से जो मीडिएशन है उसमें ये नजर आएंगे। और इन तीनों के बीच में अगर मैं बात करूं लीड रोल में, तो भैया कौन रहने वाला है? चीन रहने वाला है। हालांकि हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें पता है ईरान को सुपर पावर जो नेशन है, ग्लोबल में पावरफुल नेशन है, उनमें लिस्टिंग दे दी गई है। कैसे? तो देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी जिसमें यूएस, रशिया, चाइना एंड नाउ ईरान को 4th प्लेस पर रख दिया है न्यूयॉर्क टाइम में एज अ ग्लोबल सुपर पावर, जो कि वाकई उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है कि ईरान ग्लोबल सुपर पावर है। क्यों? क्योंकि वो यूएस के आगे झुक नहीं रहा है। जिस तरीके से वो खड़ा रहा इजराइल और यूएस दोनों के सामने, और दोनों ही पावरफुल नेशन हो जाते, ये बताता है कि भाई कहीं ना कहीं ईरान पावरफुल तो हो जाते। और ये चिंता का विषय है कि इस 4th प्लेस पर ईरान को रखा गया है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं प्रूफ के साथ कि चाइना बैकडोर डिप्लोमेसी अपना करके इसमें जो सुलह है वो कराना चाहता है? बिकॉज यहां पर फर्स्ट पोस्ट की खबर थी दैट हाउ चाइना 26 कॉल हेल्प सिक्योर 2 वीक सीज फायर बिटवीन ईरान एंड द यूएस। जब 2 वीक का सीज फायर यहां पर आया था तो चाइना ने 26 कॉल करी थी। किन किन देशों को? तो पीछे पूरी लिस्टिंग है, आप देख सकते हैं। 1 मार्च को यहां पर रशिया को कॉल करी, 2 मार्च को ओमान को, फिर 2 मार्च को ईरान को, फिर 2 मार्च को फ्रांस को, फिर उसके बाद 3 मार्च को इजराइल को की गई, 4 मार्च को सऊदी अरबिया, 4 मार्च को यूएई, 9 मार्च को कुवैत, 9 मार्च को बहरीन, 10 मार्च को पाकिस्तान, 10 मार्च को कतर, मार्च 12 को इजिप्ट, मार्च 12 को क्यूबा। और इस तरीके से आप देखो कितने सारे नेशन को इन्होंने 26 कॉल करी हैं इस सीज फायर तक पहुंचने के लिए जो 2 वीक्स का हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बड़े सवाल जो इंपॉर्टेंस रखते हैं इस पूरे प्रोसेस में, जो हम कह रहे हैं कि चाइना आगे आएगा और चाइना काम करेगा। तो भैया यहाँ पर यूएस और ईरान को लेकर के 2 सबसे बड़े क्वेश्चन ये है कि क्या ये टिकेगा बहुत लंबे समय तक? ठीक है, जिस हम सीज फायर या फिर युद्ध की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें। और अगर ऐसा होता है तो तेल और गैस के दाम जो इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं, ये कब जाकर के एक नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे? फिलहाल इन दोनों की ही कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ईरान का आरोप लगाया है कि भैया इजराइल और लेबनान पर हमला अगर आप करोगे तो उससे समझौते का उल्लंघन है और हम मानेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरा मार्केट है वो बहुत ही अलग लेवल पर चल रहा है। जो क्रूड ऑयल कभी आपका 60 रुपए 70 रुपए था, वो 200 रुपए डॉलर में, रुपए में तो कभी था ही नहीं, डॉलर पर बैरल था, वो अब अलग लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन एक्सेस इससे जरूर चाइना को मिल पाएगा जब ये सीज फायर हो पाएगा। और वो भी किस मुद्दे पर? तो ऑफकोर्स ये ताइवान के मुद्दे पर, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और ये अभी 3 घंटे पहले की खबर आई थी कि जो चाइना है वो ताइवान के जो अपोजिशन लीडर हो जाती हैं चेंग लीवोन, इनसे इन्होंने मुलाकात करी है। क्यों? क्योंकि ये ताइवान में सरकार गिराना चाहते हैं। तो अभी से एक एक स्टेप लेंगे। इनका जो मोटिव है 2027 और 28 में ताइवान पर हमला करने का, तो अभी से जब सारा प्रोसेसिंग किया जाएगा तब तो 28 में ताइवान को ये पूरी तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। तो देखो, अभी से इन्होंने अपना जो दांव है वो खेलना शुरू कर दिया है। अपोजिशन से मीटिंग करनी शुरू कर दी है कि भैया धीरे धीरे देखो, हमें जो चाहिए वो हम करेंगे। और ये सीक्रेट टॉक हुई थी इन दोनों के बीच में। क्या बातचीत हुई है, क्या समझौते हुए, ये कुछ भी खबर सामने नहीं आई है। बस ये न्यूज आई थी कि इन दोनों की अपोजिट जो लीडर हो जाते हैं ताइवान के, उनकी चाइना के साथ मीटिंग हुई है। अब जिस तरीके से ताइवान को चीन ने घेर रखा है, ये साफ है कि वो चाहता है कि यहां से जो भी, और वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, ताइवान को कट कर रहा है।
पूरे वर्ल्ड से कट कर देगा। और अभी जो एक्सेस है सबसे ज्यादा वहां पर यूएस का ही है, इसलिए यूएस के साथ थोड़ा सा दोस्ताना अच्छा रवैया यूज करके वो चाहता है कि भैया यूएस भी इस मुद्दे को ड्रॉप आउट कर दे और उसके बाद तो हमारा ये हो ही जाता है। वो चाहता है कि यहाँ पे जितने भी शिप्स गुजरे पहले वो चाइना की परमिशन ले, क्योंकि इनको देखो इस जोन में बांट दिया गया है, 5 जोन में बांटा गया है, और इसके बाद यहाँ से जो भी जहाज गुजरेगा, कोई ऑयल टैंकर है, कोई सामान, तो पहले वो चीन से परमिशन ले तब वो ताइवान के पास जाए। और अगर ऐसा हुआ तो जैसे क्यूबा के साथ कर रखा है ना यूएस ने, वैसी सेम स्ट्रैटेजी ये अपना रहे हैं किसके साथ, ताइवान के साथ, कि इसको पूरी दुनिया से काट दिया जाए, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ना आए, यहाँ पे कोई आर्थिक मदद ना आए, यहाँ पे कोई ऊर्जा ना आए, जिससे हार करके ताइवान खुद ही चाइना के साथ क्या करेगा, अपना जो स्ट्रैटेजिक मेलजोल है वो बढ़ाएगा और उसके आगे हथियार डाल देगा। अगर मैं ताइवान की बात करूं, जो कि हमने डिटेल में भी डिस्कस करी है, पर यहाँ पर देखें तो ये है ताइवान और ये हमारा चीन है, मात्र 160 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। इसकी क्षेत्रफल आपका 35,980 वर्ग किलोमीटर है। सरकार यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल है, जीडीपी 744 बिलियन हो जाती है, जो कि हमारे 2021 के आंकड़े बता रहे हैं। खैर, इस मुद्दे पर तो हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें रही हैं, कैसे कैसे क्या लोकेशन रही हैं, क्या काम कर रहे हैं। लेकिन आज प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि चाइना सच में मिडिल ईस्ट में शांति ला रहा है या फिर वो सिर्फ एक पावर गेम खेल रहा है, अपने आप को ग्लोबल पावर बनाना, दैट्स इट। उसको कोई मतलब नहीं है शांति आए या ना आए, लेकिन अपने फायदे के लिए वो शांति लाना चाहता है। तो ये सोचने वाली बात है और इस पर आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा, क्योंकि असल में जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने ईरान से बातचीत की टेबल पर लाने में वाकई अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इसके पीछे उसके अपने रणनीतिक हित हैं। अपने रणनीतिक ग्लोबल पीस पावर में अपना नाम रखना, ठीक है, प्लस यूएस के साथ अपना जो एक आपसी रिश्ते हैं उनको अच्छा करना, और साथ ही साथ जो ताइवान का मुद्दा है उसको जरूर डिस्कस करना। तो विशेषज्ञ जो बता रहे हैं, पूरे जो क्रिटिक हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि चीन इस मीडिएशन के जरिए खुद को ग्लोबल पीस मेकर बनाना चाहता है, ताकि जब ग्लोबल इमेज उसकी मजबूत होगी तो यूनाइटेड स्टेट के मुकाबले लोग उसका ज्यादा सपोर्ट करेंगे, और जब ताइवान का मुद्दा आएगा तो ज्यादा अगेंस्ट कंट्रीज उसके नहीं होंगी, उसके सपोर्ट में होंगी, और इसलिए ये काम ये करना चाहते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर अभी खत्म नहीं होती है। एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि असली फोकस इनका मिडिल ईस्ट में अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरे करना है, ना कि पीस को यहां पर बनाना है, ठीक है, खासकर यहाँ पर सिक्योरिटी और जो ट्रेड रूट हो जाता है। तो यानी कि एक तरफ चाइना शांति की बात करता है और दूसरी तरफ बिना सीधे जोखिम लिए ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहा है, और अगर सीजफायर टिकता है तो सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक विनर यहाँ पर चाइना ही बनेगा, और ये ताज किसी के सर पर नहीं सजने वाला है चाइना को छोड़ करके, क्योंकि वो एक तीर से 2 निशाने नहीं 3 निशाने साध रहा है। एक तो ग्लोबल पीस मेकर बन रहा है, अपनी इकोनॉमी भी स्ट्रांग कर ले रहा है, प्लस ताइवान के मुद्दे पर भी अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, हु इज द रियल सुपर पावर? अगर हम देखें, न्यूयॉर्क टाइम ने जरूर ईरान को अभी 4th प्लेस पे रखा है, क्योंकि जब तक युद्ध चल रहा है तब तक ईरान ईरान है, जिस दिन युद्ध बंद हो उस दिन ईरान का नाम एकदम ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन यूएस हमेशा चर्चा में है। अब रियल जो सुपर पावर का गेम होगा वो होगा किसके किसके बीच में? ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग एंड मोदी, एंड द कंट्री इज 4 countries which is India, China, Russia and America. So अब ये देखना है कि इस रेस में कौन सा नेशन आगे आने वाला है और कौन बनने वाला है ग्लोबल सुपर पावर। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।